हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका हमारे चैनल हाईवे एग्ज़ाम पर स्वागत करता हूं। अब तक हम मैट्रिक्स के पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मैट्रिक्स का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन और एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सम्स किए थे। आज हम उससे पार्ट 5 में उससे आगे करेंगे। कुछ सम्स कर लेते हैं हमने, आज हम क्या करेंगे उससे आगे करेंगे पार्ट 5 में। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे पार्ट 4 में। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे हमने, क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें पढ़ो आपको क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है यदि एक मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में दे रखी है ये है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे हमने देखा था कि 7th 8th में पढ़ते इक्वेशन होती थी x y के फॉर्म में, इसमें क्या दे रखे हैं, मैट्रिक्स दे रखा है x y के फॉर्म में इक्वेशन के रूप में। तो यहाँ से हमें वेरिएबल x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसमें सबसे पहले आपको इसमें देखो इसमें क्या लिखा है। यहाँ पे x क्या एक स्केलर के रूप में वर्क कर रहा है, स्केलर के रूप में कार्य कर रहा है, y भी यहाँ पे स्केलर के रूप में कार्य कर रहा है। तो स्केलर की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्केलर की ये प्रॉपर्टी होती है जब भी कोई स्केलर की अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर जो है मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, यानी उसकी स्केलर की मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से गुणा हो जाती है। अब यहाँ पे देखो x की 2 से गुणा हो जाएगी तो यहाँ पे आपका 2x आ जाएगा, x की 3 से मल्टी हो जाएगी तो यहाँ पे आपका 3x आ जाएगा, प्लस y की -1 से हो जाएगी तो माइनस का y आ जाएगा, y की 1 से हो जाएगी तो प्लस का y आ जाएगा, इक्वल 10 5। अभी बीच में दो मैट्रिक्स हैं, बीच में एडिशन का चिन्ह है। तो ऐड क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, यानी संगत तत्व आपस में जुड़ जाते हैं। तो आप देखो इसमें 2x में y जुड़ेगा, यहाँ पे ये माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस y। 3x में y जुड़ेगा तो आपको हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल 10 5। अब 2 मैट्रिक्स हैं यहाँ पे, एक लेफ्ट हैंड साइड के बाएं, यानी एक इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में, एक इक्वल के राइट हैंड साइड में यानी दाएं पक्ष में। तो यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को डिनोटेट कर रहे हैं। आव्यूह में समानता, आव्यूह समान कब होते हैं, दो आव्यूह समान जब होते हैं जब उनके संगत तत्व क्या हों, बराबर हों। तो इनके संगत तत्व भी आपस में क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। तो यानी हम तुलना कर लेंगे, यानी तुलना करने पे इनके संगत तत्व बराबर होंगे। संगत तत्व का मतलब बराबर के इधर जो आव्यूह है उसका a1 एलिमेंट, यानी बराबर के उधर जो एलिमेंट है उसके a1 के बराबर होगा। बराबर के इधर जो आव्यूह उसका a21 का एलिमेंट, बराबर के इधर जो है a21 के एलिमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। देखो आप यहाँ पे a11 इस वाले आव्यूह का a11 क्या है 10, तो यहाँ पे तुलना करने पे क्या आ जाएगा 2x माइनस y इक्वल 10। तो तुलना करने पर आपका क्या आ गया, तुलना करने पर 2x माइनस y 2x माइनस y इक्वल 10 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 1 बन गई। और 3x प्लस y इक्वल 5 आ गया। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब आप इसमें देखो, अब ये इक्वेशन फॉर्म में आ गया हमें, तो अब इसको कैसे हल कर लेंगे आप। अब इक्वेशन 1 और 2 देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 जोड़ दूं तो x का मान निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पे क्या है देखो, मान दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा, एक विलोपन विधि द्वारा। जोड़ने पर देखो मैंने इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर दी तो ये y प्लस माइनस y कट जाएगा, 2x और 3x कितना हो गया आपका 5x, 10 और 5 कितना हो गया 15। ये इधर गुणा में बराबर के उधर जाकर कितना हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 15/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। अब x की मान निकल गया, y का निकालना है। y का निकालने के लिए या तो x के गुणांक समान कर लो, उन्हें काट के y का मान निकाल लो, या फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा x का मान समीकरण 1 या 2 में रख लो किसी में, तो वहाँ से y का मान आपका फाइंड हो जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखो x का समीकरण 1 क्या है आपकी 2x माइनस बाई इक्वल 10, ये आपकी समीकरण 1 है। समीकरण 1 ये थी, इसमें x का मान रख रहे हैं हम। x के मान कितना 3, तो 2 गुणा 3 माइनस बाई, 2 गुणा 3 माइनस बाई इक्वल कितना हो गया 10 हो गया। तो 2 3 6 माइनस बाई इक्वल 10, तो माइनस का बाई, ये प्लस का 6 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 6 माइनस 4, तो माइनस बाई बराबर कितना आ गया 4। दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये प्लस का बाई हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा माइनस का बाई, तो बाई का मान कितना आ गया माइनस के 4 आ गया, बाई का मान माइनस के 4। तो अतः आपका x और y के मान आ गया। अतः x बराबर कितना आया, x बराबर आया आपका 3 और y बराबर आया आपका माइनस के 4। तो ये क्या करना था, हमें ज्ञात करने थे, x और y की वैल्यू क्या करनी थी, हमें ज्ञात करनी थी। अब इस सी आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्या ये हमारी वैल्यू सही निकली है। देखो कैसे, यहाँ पे रख के देख लो, x का मान कितना 3, 2 3 6 माइनस का 4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 ही आ रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे देख लो 2 3 6 और माइनस का 6 और सॉरी 3 3 9, 3 है ना यहाँ पे, x का मान 3 है, 3 3 9 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 9 में से 4 का कितना आ रहा 5। तो यानी एक क्वेश्चन को वेरीफाई करा तो हमारे मान क्या निकले हैं, सही निकले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सम्स करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको हैं, तो x y z तथा w के मान ज्ञात कीजिए। यानी ये पिछले वाले सम्स की तरह है, उसमें क्या थे 2 वेरिएबल थे, यहाँ पे कितने 4 वेरिएबल हैं, इनके बाद ज्ञात करने, उसमें x और y थे, इसमें 2 एक्स्ट्रा और आ गए, z और w और आ गए। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को हम, यहाँ पे 3 एक स्केलर के रूप में कार्य कर रहा है। स्केलर क्या होता है, स्केलर की अगर मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है उसमें सब में गुणा हो जाती है उसकी। तो 3 की x से करेंगे तो हम 3x आ जाएगा, 3 की z से करेंगे तो 3z आ जाएगा, 3 की y से हो जाएगी तो 3y, 3 की w से होगी तो 3w होगी इधर आपका बराबर। अब देखो बीच में प्लस का चिन्ह है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड क्या होते हैं, संगत तत्व जोड़ते हैं आपस में, इसका a11 इसके a11 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 4, इसका a12 इसके a12 में जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा x प्लस y प्लस 6, इसका a21 इसके a21 में जुड़ेगा तो -1 प्लस z प्लस w हो गया ये, और इसमें जुड़ेगा तो 2w, a22 में इसके a22 में जुड़ेगा 2w प्लस 3। अब देखो सेम तुलना कर लेंगे, बराबर के इधर एक मैट्रिक्स है, बराबर के उधर एक मैट्रिक्स है, कंपेयर करने पर संगत तत्व क्यों होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो बराबर कर लो इसकी तुलना करने पर। तुलना करने पर क्या होगा, 3x बराबर किसके आ गया आपके, 3x बराबर आ गया x प्लस 4 के, ये समीकरण नंबर 1 मान ली मैंने, और 3y बराबर आ गया आपके x प्लस y, 3y बराबर आ गया x प्लस y प्लस 6, ये समीकरण नंबर 2 आ गई, और 3z बराबर आ गया -1 प्लस z प्लस w, ये समीकरण नंबर 3 आ गई, और 3w आ गया 2w प्लस 3, ये समीकरण नंबर 4 आ गई। अब देखो जब हम वेरिएबल की इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, आप मान लो आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन दे रखी है आपको, उसमें 2 वेरिएबल है, एक का मान आपको पता है तो दूसरे का तो निकल जाएगा। ऐसी किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, 2 का पता है तो तीसरे का निकल जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले आप देखो पहली इक्वेशन देखो, इसमें तो ये तो 1 वेरिएबल की, इसका तो आराम से निकल जाएगा अपना। समीकरण 1 ले लिया हमने, समीकरण 1 से क्या है, देखो समीकरण 1 क्या है, 3x बराबर x प्लस 4, ये प्लस का है, x इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 3x माइनस x बराबर 4, तो 2x बराबर कितना हो गया आपका 4, तो x बराबर कितना आ गया, ये गुणा में इधर आके हो जाएगा भाग में, x बराबर 4/2,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, तो x बराबर आपका आ गया 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। अब आप समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण नंबर 2 में x और y वेरिएबल हैं, x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो y की निकल जाएगी, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रख लो। देखो समीकरण 2 ले लिया हमने, समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या होगा आपका, समीकरण 2 क्या है आपकी 3y बराबर x प्लस वाई प्लस 6, y इधर ले आओ तो 3y माइनस वाई बराबर x प्लस 6, तो 2y बराबर x प्लस 6। अब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है x की वैल्यू 2, तो 2y बराबर 2 प्लस 6, तो 2y बराबर कितना आ गया आपका 8, तो y बराबर 8/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, तो y का मान आ गया आपका 4, y का मान कितना आ गया 4, y का मान निकाल लिया। अब z में देखो, इसमें z और w है तीसरी इक्वेशन, लेकिन तीसरी में भी 2 वेरिएबल है z और w, लेकिन दोनों में से हमें किसी का मान नहीं पता है, तो तीसरी इक्वेशन से तो होगा नहीं अभी। 4 देखो आप, 4 में क्या है वेरिएबल w है, एक ही वेरिएबल तो आराम से निकल जाएगा, तो हमने समीकरण नंबर 4 ले ली। समीकरण 4 से क्या होगा, समीकरण 4 क्या आपकी 3w बराबर 2w प्लस 3, तो 3w माइनस 2w बराबर 3, तो w बराबर कितना आ गया आपका 3, तो w का मान 3 निकले हैं। अब समीकरण नंबर आप 3 ले लो, क्योंकि समीकरण 3 में 2 वेरिएबल हैं w और z, और w का मान हम फाइंड कर चुके हैं, तो z का निकल जाएगा यहाँ से, तो समीकरण नंबर 3 ले लो आप। समीकरण 3 समीकरण 3 क्या है आपकी 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w, तो 3z माइनस z माइनस 1 प्लस w, तो 2z बराबर -1 प्लस w। अब w का मान हमें पता है, w का कितना है 3 है, तो 2z बराबर -1 प्लस 3, तो 2z बराबर कितना हो गया 2 हो गया, तो z बराबर 2/2, तो z का मान कितना आ गया आपका 1। तो आप चारों वैल्यू हमें यहाँ पे निकल चुकी है, अब चारों मान के निकाल लिए हमने, वेरिएबल के निकाल चुके हैं, ठीक है। क्या क्या आए हैं लिख लो यहाँ पे अब आप। अतः x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई है आपकी, x की 2 आई है, x बराबर 2 आया है, y की कितनी आई है, y नहीं है, y की कितनी आई है इसमें, y की आई है 4, तो y की 4 है, और z की कितनी आई है 1, और w की कितनी आई है 3, w बराबर 3। ये आपके 4 वेरिएबल थे, चारों के मान निकल गए। आप इसमें भी आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि वैल्यू हमारी सही फाइंड हुई है या नहीं। देखो इसमें कैसे करेंगे, इक्वेशन यहाँ पे रख के देख लो चाहे यहाँ पे रख के देख लो आप। देखो x है 3x, x की मान वैल्यू कितनी है, x की 2 है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे भी 6 आना चाहिए, 2 है, x की 2 + 4 6 आ रहा है। y की वैल्यू कितनी है 4, तो 3 चौक 12, यहाँ पे 12 आ रहा है, तो यहाँ पे 12 आना चाहिए। x की वैल्यू 2 है, y की 4, 2 4 6 6 और 6 12, यानी सही आ रहा है, ठीक है अब तक तो। 3z की वैल्यू क्या है 1, तो 3 गुणा 1 यानी 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। -1 z की मान क्या है +1, तो -1 + 1 कट गया, w की मान 3 ही आ रहा चाहिए। 3w की मान कितनी है 3, तो 3 3 9, यहाँ पे भी 9 आना चाहिए। w की कितनी है 3 दूनी 6 और 3 9, यानी आंसर क्या कर रहा है हमारा वेरीफाई कर रहा है। तो ये आंसर क्या वेरीफाई कर रहा है ना क्वेश्चन को, तो यानी हमारे मान के निकले हैं, सही निकले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सम्स करते हैं। नेक्स्ट सम्स देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 13, ये 12 था आपका, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है यदि f(x) बराबर cos x माइनस sin x, ये दे रखा है एक मैट्रिक्स, तो सिद्ध कीजिए f(x) इंटू f(y) बराबर x प्लस y। सबसे पहले आप इसको देखिए, LHS का सिद्ध करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, लेकिन हमें क्या दे रखा है f(x) की वैल्यू दे रखा है। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या f(x) इंटू f(y) है, तो f(y) तो हमें पता नहीं, तो f(y) की वैल्यू हम निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, ये मैट्रिक्स आपके x फंक्शन के रूप में दे रखा है, तो मैं इसे y फंक्शन के रूप में निकाल सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं x बराबर y रखूँ तो f(y) का मान निकल जाएगा। अगर x की जगह यहाँ पे मैं x प्लस y पुट करूँ तो f(x) प्लस y निकल जाएगा। तो सबसे
सबसे पहले जिसकी मान नहीं पता हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जिसकी मान नहीं पता वो निकाल लेते हैं। तो चूंकि एफ वाई क्या होगा, एक्स की जगह वाई रख दूंगा यहाँ पे, तो एफ वाई आ जाएगा, तो यहाँ पे वाई रखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा कोस वाई साइन बाई 0 माइनस के साइन बाई कोस बाई 0 0 0 1, ये आपका एफ वाई हो जाएगा। अब एफ एक्स प्लस वाई भी निकाल लो, तथा एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तथा एफ एक्स प्लस वाई जो होगा आपका वो कितना होगा एफ एक्स प्लस वाई जो होगा आपका, एक्स की जगह अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई पुट कर दें तो एफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये आपका 0 माइनस का साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई और 0, और ये 0 0 1। अब यहाँ पे देखो, अब क्या ले लेते हैं, अब LHS ले लेते हैं हम, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करा, हमारे पास इसकी वैल्यू तो गिवन थी, एफ वाई की वैल्यू निकाल ली हमने, एफ एक्स प्लस वाई की निकाल ली। अब LHS लेंगे हम, LHS को किसके बराबर करेंगे, RHS के बराबर क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको किसके बराबर करेंगे, RHS के बराबर प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं हम, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग LHS क्या है, LHS है आपका एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, एफ एक्स की वैल्यू कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस का साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, ये है। अब एफ वाई की कितनी हो जाएगी, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, सिर्फ कोस वाई साइन वाई 0 माइनस के साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, ये हो जाएगा आपका। अब देखो इसमें क्या है, 2 इंटू में यानी मल्टीपल हम सीख चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन होती है, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होती है कि पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है 2 मैट्रिक्स की। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आता है वो पहले वाले आव्यूह में रो की संख्या और दूसरे वाले आव्यूह में कॉलम की संख्या के बराबर आता है। देखो यहाँ पे आपका ये कितना है, 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का। मल्टीप्लिकेशन संभव है क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या इसकी रो की संख्या के बराबर है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो भी 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि यहाँ पे रो की संख्या 3 है और यहाँ पे कॉलम की संख्या 3 है। अब देखो गुणा कैसे करते हैं, गुणा के मैं आपको बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ, ठीक है। अब हम डायरेक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो क्या होती है, रो बाई कॉलम होती है, रो लिया कॉलम लिया। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया, ये तो हमें पता चल गया। कैसे पता चला, क्योंकि पहले वाले में कॉलम की संख्या देख लेते हैं, दूसरे वाले में रो की संख्या देख लेते हैं, वो क्या होता है आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स। पॉसिबल कैसे होगा, यहाँ वाली और यहाँ वाली संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो उनकी गुणा क्या पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे A11 आएगा, A11 का मतलब पहली रो और पहला कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स की पहली रो लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेंगे। तो कोस एक्स की कोस वाई से होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कोस एक्स कोस वाई आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन एक्स की साइन वाई से हो जाएगी, तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा। तो 0 की 0 से होगी तो 0, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। यहाँ पे A12 आएगा, यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, कोस एक्स की साइन वाई से तो माइनस के साइन वाई कोस एक्स। अब माइनस के साइन एक्स की कोस वाई से तो माइनस का साइन एक्स कोस वाई। यहाँ पे क्या आएगा, 0 की 0 से तो 0, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे आएगा A13, यानी पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, कोस एक्स की 0 से 0, साइन एक्स की 0 से 0, 0 की 1 से 0, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 आएगा। और यहाँ पे आएगा A12, यहाँ पे आएगा A21, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, साइन एक्स की कोस वाई से तो साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई।
कोस एक्स की साइन बाई से तो प्लस कोस एक्स साइन बाई, कोस एक्स साइन बाई, जीरो की जीरो से तो जीरो आएगा। यहाँ पे a22 यहाँ दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, साइन एक्स की साइन बाई से तो माइनस का साइन एक्स साइन बाई, प्लस कोस एक्स की कोस बाई से प्लस का कोस एक्स कोस बाई, जीरो की जीरो से तो जीरो। यहाँ पे आएगा a23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, साइन एक्स की जीरो से जीरो, कोस एक्स की जीरो से जीरो, जीरो की वन से जीरो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा a31 यानी तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, जीरो की कोस बाई से जीरो, जीरो की साइन बाई से जीरो, वन की जीरो से तो यहाँ पे जीरो आएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे आएगा a32 यानी तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, जीरो की साइन बाई से जीरो, जीरो की कोस बाई से जीरो, वन की जीरो से जीरो आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा a33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, जीरो की जीरो से जीरो, जीरो की जीरो से जीरो, वन की वन से तो यहाँ पे आएगा आपका वन आएगा। ठीक है, तो ये आपका ये आया मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आपका क्या आया मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब इसे और सोल्व करते हैं। और सोल्व देखो, आपने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़ेंगे होंगे, ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है आपका कोस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह कोस ए प्लस बी, ए की जगह क्या है यहाँ पे एक्स और बी की जगह क्या है वाई, तो ये हो गया कोस एक्स प्लस वाई। आपको फार्मूला तो पता होगा, आपने ये 9th में ही पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ा होगा, 11th में ही पढ़ा होगा और 12th आपका चल ही रहा है। ठीक है, तो ये कोस एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया। यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लो, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये चीज़, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ ये बचेगा यहाँ पे साइन वाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस वाई, ये बचेगा माइनस कॉमन लेने के बाद। देखो माइनस की मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का ये आ जाएगा, फिर इसके ये करेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसे देखो आप, ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनना है ना, ए की जगह क्या है एक्स, बी की जगह क्या वाई, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे आपका जीरो है ही। अब यहाँ पे देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी आपका। यहाँ पे देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, हो गया कोस ए प्लस बी का, ये हो गया कोस एक्स प्लस वाई का। यहाँ पे जीरो है, ये जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, ये आपका सॉल्व हो गया LHS। अब आपका RHS देखो, RHS क्या है, RHS ले लो, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS राइट हैंड साइड, टेकिंग RHS। RHS क्या है आपका, RHS क्या था आपका एफ एक्स प्लस वाई, और एफ एक्स प्लस वाई क्या है आपका, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख देंगे, ये था आपका कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, साइन माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, जीरो, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई तो पुट करा था यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, जीरो 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 वन, ये क्या है आपका RHS है। अब आप देखो LHS और RHS सेम दिख रहे हैं आपको, LHS और RHS सेम दिख रहे हैं, तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि LHS RHS के बराबर है, दोनों सेम है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि LHS बराबर है RHS के, तो लिख देंगे आता है LHS बराबर RHS के, यही हमें प्रूफ करना था, आता है LHS बराबर है RHS के, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट सम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, नंबरिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखो आप, इन दोनों को मल्टीपल इसके बराबर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीपल, इन दोनों को मल्टीपल के बराबर नहीं आना चाहिए। मैंने आपको मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझाई है, ईजी तरीके से, तो ये सवाल तो वैसे आपको स्वयं करना चाहिए था, लेकिन इनमें से फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ, पहले वाला। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप देखो LHS ले लिया मैंने फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट वाले पार्ट का LHS ले लिया, टेकिंग LHS 4 का फर्स्ट, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, बराबर नहीं आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई की, ये सिद्ध करना है 5 6 माइनस का 1 7 2 3 1 4। सबसे पहले तो आप यही देख लो, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। कैसे पता करते हैं, देखो ऐसे पता करते हैं मेरे भाई। इसमें देखो आप पहले वाले आव्यूह में कॉलम की संख्या अगर दूसरे वाले आव्यूह में रो की संख्या के बराबर है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है आपकी क्या है,
पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गई। अब पॉसिबल है तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा आपका वो कितने ऑर्डर का होगा, वो कैसे पता करते हैं, देखो वो ऐसे पता करते हैं, वो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं पहले वाले आव्यूह में रो की संख्या, दूसरे वाले आव्यूह में कॉलम की संख्या, क्या 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 का आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अब देखो इसको रिजल्टेंट मैट्रिक्स, तो यानी हमें पता चल गया 2 क्रॉस 2 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, तो उसके एलिमेंट क्या होते हैं, A11, A12, A21, A22, ये होते हैं 2 क्रॉस 2 के। A11 अब गुणा होती है आपकी रो बाई कॉलम, रो कॉलम, तो रो बाई कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, A11 आएगा ना, यानी पहली रो पहला कॉलम, 5 की 2 से हो जाएगी, 5 दूनी 10, -1 की 3 से तो 3, यहाँ पर आएगा A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 5 की 1 से 5, -1 की 4 से तो 4, यहाँ पर आएगा A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 6 दूनी 12 और 7 तिया 21, यहाँ पे A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 6 की 1 से 6, 7 चौक 28, यही तो हो रहा है। यहाँ पे देखो A11 पहली पंक्ति पहला कॉलम, 5 दूनी 10, -3 हो गया, ठीक है। A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 5 की 1 से 5, -1 की 4 से तो -4, A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 6 दूनी 12 और 7 तिया 21, तो यहाँ पे प्लस का आएगा बीच में, ठीक है, 7 तिया 21। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 6 की 1 से 6, 7 चौक 28, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, 7 चौक 28, 10 में से 3 गया कितना बचा, 7, 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1, 12 और 21 कितना होता है, 21 2 23, 23 और 10 कितना होता है, 33, 33 हो गया ये, और यहाँ पे 28 और 6 कितना होता है, 34, तो ये क्या आ गया आपका 2 क्रॉस 2 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। देखो 10 में से 3 गए 7, 5 में 4 गए 1, 12 और 21 कितना होता है, 12 1 13, 13 और 20 कितना होता है, 33, 28 और 6 34 हो गया आपका, यही क्या है आपका। अब RHS देख लो, इसमें RHS क्या है आपका, RHS जो है टेकिंग RHS ले लो, इसमें टेकिंग RHS राइट हैंड साइड कितना है, 5 6 -1 7, ठीक है। अब इसमें देखो RHS और RHS सेम दिख रहे हैं क्या तुम्हें, सेम दिख रहे हैं, ये नहीं है, सेम नहीं है, तो यही तो हमें प्रूव करना था कि सेम नहीं है, तो लिख देंगे LHS बराबर नहीं है RHS के, तो यही लिख दो आप, अतः LHS बराबर नहीं है RHS के, LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। नेक्स्ट सम्स करते हैं, अब सेकंड वाला आप ट्राई करोगे, ठीक है, इसी की तरह सेम। क्वेश्चन नंबर 15, इसका मान ज्ञात करना हमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 15 है ये, 5 जो है आपको क्वेश्चन नंबर 15 है, सही है, मिस प्रिंटिंग है थोड़ा। अब इसमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है और हमें निकालना है A² - 5A + 6I का मान ज्ञात करना है। देखो हमें इसका मान ज्ञात करना है आपको, इसमें से हमें इसका ही पता है मान, इसका भी मान पता है और इसका भी मान पता है, ठीक है। सबसे पहले देखो, लेकिन A² का मान नहीं पता हमें, A² का मान नहीं पता। अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन यानी व्यंजक की वैल्यू निकालनी है तो उसमें अगर हमें सबकी वैल्यू पता है तो निकल जाएगा आसानी से, लेकिन इसमें हमें एक ही पता है, आई की वैल्यू दे तो नहीं देखी, लेकिन हमें पता है। कैसे पता है, जो गिवन मैट्रिक्स होता है, दिया गया मैट्रिक्स जो होता है उसी ऑर्डर का क्या मान लेते हैं हम, आई मान लेते हैं। तत्समक अवयव क्या होता है, जिसके मुख्य बिगड़ के सारे अवयव क्या होते हैं, इकाई होते हैं। मुख्य डायगोनल क्या होता है, इकाई होता है, यानी 1 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट के होते हैं 0 होते हैं, ठीक है। तो हम आई मान लेंगे, लेकिन A² कैसे निकालेंगे हम, पहले A² निकाल लो। जैसे आपको पता, अगर मैं x² लिखूँ तो x² को तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x × x, यही तो x² है नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार मैं A² को भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि A² जो होगा वो आपका A × A होगा, नहीं होगा, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, A² को A × A लिख सकता हूँ। A कितना है आपका 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये है आपका। फिर × में आ जाएगा 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये हो जाएगा, ठीक है आपका। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और ऑर्डर क्या आएगा, 3 × 3 आएगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा, A11 आएगा, A11 यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम, A11 आएगा ना यहाँ पे, पहली पंक्ति पहला कॉलम, A11 आएगा आपका पहली पंक्ति पहला कॉलम। 2 की 2 से होगी तो कितना हो गया आपका 4 हो गया।
जीरो की 2 से होगी तो जीरो हो जाएगा, 1 की 1 से होगी तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका A12 आएगा, A12 आएगा यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 की 0 से 0 हो गया, 0 की 1 से 0 हो गया, 1 की -1 से तो -1 हो गया। अब क्या आएगा आपका यहाँ पे A13 आएगा यानी पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 की 1 से 2 हो गया, 0 की 3 से 0 हो गया, 1 की 0 से 0 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा आपका A21 आएगा, A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 2 की 2 से कितना हो गया आपका 4 हो गया, 1 की 2 से 2 हो गया, 3 की 1 से 3 हो गया। यहाँ पे आएगा A22 आपका यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 की 0 से 0 हो गया, 1 की 1 से 1 हो गया, 3 की -1 से तो -3 हो गया। यहाँ पे आएगा आपका A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 की 1 से 2 हो गया, 1 की 3 से 3 हो गया, 3 की 0 से 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका A31 यानी तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, 1 की 2 से 2 हो गया, -1 की 2 से -2 हो गया, 0 की 1 से 0 हो गया। यहाँ पे आएगा आपका A32 यानी तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 की 0 से 0, -1 की 1 से -1, 0 की 1 से -1 से 0। यहाँ पे आएगा आपका A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 की 1 की 1 से 1, -1 की 3 से -3, 0 की से 0। ये हो गया आपका। अब आप देखो इसे कर लो सॉल्व, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, 4 2 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, 2 में से 2 गया कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया आपका। गलती दोनों यही चेक कर लो एक बार। यहाँ पे क्या है A31 तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, 1 की 2 से 2 हो गया, -1 की 2 से -2 हो गया, 0 की 1 से सही है। ठीक है, -1 है ये आपका, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ये आपका 2 आ गया, ये 2 3 कितना आ गया 5 आ गया, 1 में से 3 आ गया तो आप 1 में से 3 गए तो कितना हो गया -2। ये आपका आ गया A²। अब आपके पास A² की वैल्यू भी है, A की वैल्यू गिवन दे रखी थी, I की हम मान लेंगे 3 की। देखो I क्या होगा, I मान लो यहाँ पे, चूंकि I बराबर जो होगा गिवन मैट्रिक्स 3x3 का, तो I भी 3x3 का होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा आपका। इसका मुख्य डायगोनल देखो 1 1 है ना इकाई, ये आपका I हो गया। अब इसका मान निकाल लो, इसलिए A² - 5A + 6I की वैल्यू क्या होगी, A² की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। A² कितना आया 5 9 0 -1 2 -1 -2 -1, ठीक है, -1 आपका ये है। ये कितना 2 5 -2 2 5 -2, ये आपका क्या है A² है, माइनस का 5A 5 A की वैल्यू कितनी है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 1 3 0, ये हो गया। ठीक है, + 6I की वैल्यू लिख लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी I की वैल्यू होगी 3x3 का मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे ये आपका 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, 5 स्केलर है। स्केलर की जब मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स से गुणा हो जाएगी इसकी, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 एकम 5 0 5 -5, ठीक है, 5 एकम 5 5 से 15 5 की 0 से 0 हो गया यहाँ पे, प्लस 6 के अंदर तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 6 के अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गई। अब देखो मैं सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, फिर इसमें से इसको हटा दूंगा। देखो जब प्लस और माइनस हो तो डज नॉट मैटर, या तो आप माइनस कर लो पहले या प्लस कर लो, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। पहले उसमें क्या करनी पड़ती है, डिवाइड करनी पड़ती है। 5 में पहले मैंने 6 जोड़ लिया, कितना हो गया आपका 11 हो जाएगा 11। 9 में 0 जोड़ लिया, संगत तत्व जोड़ेंगे ना, 5 में 6 0 11 हो गया। 9 में 0 9 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1 आएगा। -2 में 6 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 -2 हो जाएगा ये। -1 में 0 घटाएंगे तो -1 आएगा। 2 में 0 घटाएंगे तो घटाएंगे नहीं, जोड़ लें। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। -2 में 6 जोड़ा तो 4 आया। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। -2 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया। ये कितना है 10 है 5 है 0 5 -5 5,
ये 15 है आपका और 0। अब घटा लो इसको, संगत तक घट जाएंगे आपस में। 11 में से 10 गया 1, 9 में से 10 गया, 9 में से 10 गया माइनस के 1, 0 में से 5 गया तो माइनस के 5 आया। माइनस का 1 है, माइनस का 1 में 0 गया, माइनस का 1। 4 में से 5 गया, 4 में से 5 गया माइनस के 1, माइनस 1 में से माइनस 5 गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो कितना बचा? 4 बचा। 2 में से 5 गए तो 3 माइनस के, 5 में से 15 गए तो माइनस के 10, 4 में से 0 गया तो कितना आ गया आपका 4। यही क्या है आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसका मान निकालना था तो इसका मान निकाल लिया। a² - 5a + 6i का मान निकालना था, हमने निकाल लिया। हमें a का मान तो पता था, इसमें i का मान जो गिवन मैट्रिक्स होता है उतने का ही मान लेते हैं। a² का क्या करा हमने निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? एक मैट्रिक्स दे रखा है तो सिद्ध कीजिए a² - 5a² + 7ai + 2i = 0। ये सवाल सेम इसकी तरह है, आप स्वयं करोगे इसे। ठीक है, इसे नहीं करा रहा मैं, इसे आप स्वयं करोगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे -2 है, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है थोड़ी। सही क्वेश्चन में -2 है यहाँ पे। अब हमें दे रखा है एक मैट्रिक्स दे रखा है, 2 × 2 का मैट्रिक्स दे रखा है, ए भी एक 2 × 2 का मैट्रिक्स दे रखा है। एक इक्वेशन फॉर्म में a² = ki दे रखा है। ठीक है, a² = ki a - 2i दे रखा है, a² = ka - 2i दे रखा है। तो इसकी हमें क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले a की वैल्यू पता है हमें, i की वैल्यू पता है इसमें, लेकिन k² की वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले a² की वैल्यू क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो a² निकाल लो आप। a² क्या होगा? a × a होगा। a कितना है आपका? 3 4 -2 -2 3 4 -2 अब देखो a1 बनाएगा यहाँ पे, यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम a11। 3 की 3 से 9, 4 दूनी कितना हो गया 8। a12 आएगा यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। 3 दूनी -6, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में प्लस आता है। a21 यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, 2 4 कितना हो गया 8 हो गया। a22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 4 दूनी कितना हो गया 8 माइनस के 8, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। ये आपका ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 में से 8 गया 1, 12 में से 8 गया कितना बचा 4, 6 में से माइनस के 2 माइनस के 4। ये आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया a²। अब ले लो आप इक्वेशन, क्या दे रखा हमें? चूँकि a² = ka - 2i। ठीक है, i की वैल्यू भी दे रखी है। a² की वैल्यू हमने निकाली, कितनी है 1 4 -2 -4, और k a की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है 3 4 -2 -2i, कितना है 1 0 0 1। अब यहाँ पे देखो आप, ये हो गया 1 4 -2 -4, ये हो गया 3k -2k, ये हो गया आपका 4k -2k, ये हो जाएगा 2 0 0 2। ये देखो इधर प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का। ये इसमें से इसको घटा भी सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। मैं इधर लेकर आ रहा हूँ इसको, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। कितना है 1 4 -2 -4 -4। ठीक है, कितना है ये प्लस का हो जाएगा इधर, कितना है 2 0 0 2 इक्वल में कितना 3k -4k -2k 3k 4k -2k -2k 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, -2 में जो जोड़ेंगे -2, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, -4 में 2 ऐड करेंगे तो -2 आएगा, बराबर 3k 4k -2k -2k। अब देखो एक LHS के इधर है मैट्रिक्स, एक LHS के एक इक्वल के इधर है मैट्रिक्स, एक इक्वल के इधर है, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में। तो कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, संगत तो आपस में बराबर हो जाएंगे तुलना करने पर क्या होगा आपका 3 बराबर आएगा 3 के, या हम लिख सकते हैं 3 के बराबर 3, तो k बराबर कितना आएगा 3/3,
तो के बराबर आपका कितना आ गया 1। तो के का मान कितना आ गया 1। के का मान आपका कितना आ गया 1। के की वैल्यू ज्ञात करनी थी, के का मान कितना आ गया 1। आप कोई सा भी संगत बराबर रख सकते हैं, सबसे सेम ही आएगा। यहाँ पे देखो -2 के बराबर -2 रखें तब भी बनाएगा, 4 के बराबर 4 रखें तब भी बनाएगा, -2 के बराबर -2 रखेंगे तब भी के बराबर क्या आएगा बनाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सम्स करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करते हैं अब, अगला नेक्स्ट सम्स क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है वो आप इसे, क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें सबसे पहले तो आप मिसप्रिंट है इसे सही कर लो। यहाँ पे क्या है -10 α/2 है। हमें क्या करना है इसमें i + a बराबर i - a इंटू ए, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, i + a के बराबर आएगा, ये प्रूफ करना है इसमें। तो कैसे करते हैं, पहले हम LHS लेते हैं, फिर LHS को RHS के इक्वल लाते हैं। देखो LHS ले लो पहले, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS क्या है आपका i + a, i + a है। i क्या है आपका, i है आपका 1 0 0 1 और a क्या है आपका प्लस, a आपका 0 माइनस के 10 α/2 और 0। 1 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 1, 0 में से 10 α/2 जो ऐड करेंगे तो -10 α/2, 0 में 10 α/2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 10 α/2, 1 में 0 ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया 1। ये आपका क्या आ गया LHS। अब RHS लेंगे, ऐसे थोड़ा स्पेस कम होगा क्योंकि सवाल लूँगा तो मैं आपको i - a डायरेक्ट निकाल लेंगे पहले से ही। हम टेकिंग RHS ले लिया, टेकिंग RHS राइट हैंड साइड, टेकिंग RHS राइट हैंड साइड में क्या है आपका i - a। तो सबसे पहले मैं i - a की वैल्यू यहीं पे निकाल लेता हूँ। i - a क्या होगा आपका, i क्या आपका 1 0 0 1, a कितना है आपका, a आपका 0 माइनस के 10 α/2 और 10 α/2 और 0, ये है आपका। अब 1 में से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 0 में से ये माइनस, यहाँ पे 0 में से 10 α/2 हटाएंगे तो प्लस का 10 α/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। 0 में से 10 α/2 हटाएंगे तो माइनस के 10 α/2 आ जाएगा और 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी आपका ये RHS क्या है आपका i - a कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। i - a की हमने वैल्यू निकाल ली अभी। i - a की वैल्यू क्या आई है 1 10 α/2 1 10 α/2 माइनस के 10 α/2 और यहाँ पे 1 है। अब देखो LHS में क्या है आपके 10 के फॉर्म में है LHS, तो RHS भी 10 के फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कोस साइन आ रहा है, तो कोस साइन को रिप्लेस करना पड़ेगा, हमें 10 के फॉर्म में करना पड़ेगा। कोस और साइन को 10 के फॉर्म में क्या फार्मूला होता है, कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कोस अल्फ़ा का क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। इसका आधा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था एंगल, यहाँ पे क्या अल्फ़ा आता है, तो यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ऐसे साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा आपका 2 tan α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 tan α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2 tan α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। यहाँ पे हो जाएगा 2 कोस अल्फ़ा है ना 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो,
यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाई कॉलम होती है, यहाँ पे क्या आता है A11 एलिमेंट आएगा, यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम। तो 1 किससे होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब टेन अल्फा बाई 2 किससे होगी, तो 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और यहाँ पे क्या आएगा, A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 किससे होगी, तो माइनस की 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। और टेन अल्फा बाई 2 किससे होगी, प्लस के टेन अल्फा बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। ये हो जाएगा। यहाँ पे आएगा A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, टेन अल्फा बाई 2 माइनस के टेन अल्फा बाई 2 किससे होगी, तो माइनस के टेन अल्फा अपॉन 2 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब 1 की A21 है ना, यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, अब 1 किससे होगी, तो प्लस के 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। यहाँ पे A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा, 1 किससे होगी, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करते हैं। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, कैलकुलेशन इसकी। इसको देखो आप, यहाँ पे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर देखो मैं 1 माइनस टेन अल्फा स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 में से एक टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे भी क्या बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पे हम इसकी, ये माइनस का 2 टेन अल्फा अपॉन 2 है, इसकी अंदर गुणा होगी तो ये हो जाएगा टेन अल्फा अपॉन 2 माइनस के टेन क्यूब अल्फा अपॉन 2 और नीचे क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब 2 में से एक जाएगा तो माइनस का बचेगा, तो माइनस के टेन अल्फा अपॉन 2 माइनस के टेन क्यूब अल्फा अपॉन 2। तो नीचे क्या चल रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 कॉमन आ गया। नीचे क्या बचा, 1 प्लस, ऊपर क्या बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 और नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, माइनस के टेन अल्फा अपॉन 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस के टेन अल्फा अपॉन 2, सोल्व करके बता दिया आपको उधर, ठीक है। अब इधर इसमें देखो आप, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस के टेन अल्फा अपॉन 2 माइनस के टेन अल्फा अपॉन 2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के टेन क्यूब अल्फा अपॉन 2, अंदर मल्टीप्लाई कर ले इसकी, प्लस 2 टेन अल्फा अपॉन 2, नीचे क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, एलसीएम आ गया इसका। अब 2 टेन में से एक टेन जाएगा तो क्या बचेगा, टेन अल्फा अपॉन 2, यहाँ पे क्या बचेगा, टेन क्यूब अल्फा अपॉन 2, नीचे क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, टेन अल्फा अपॉन 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 और नीचे भी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, टेन अल्फा अपॉन 2। तो यहाँ पे आपको बचा टेन अल्फा अपॉन 2। अब 4 पार्ट देखो इसका, यहाँ पे क्या है, ये है, इसको यहाँ से डायरेक्ट देखो, 2 टेन में से एक टेन गया तो क्या बचा, एक टेन बचा, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2
और नीचे भी क्या बचा 1 + tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब इससे कट गया 1 टाइम्स, इससे कट गया 1 टाइम्स, तो आपका क्या आ गया यहाँ पर आ गया 1 माइनस के tan अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा अपॉन 2 माइनस के 1। ये आपका क्या है RHS सोल्व करके। अब आप देखो RHS और LHS क्या आए हैं, सेम आए, यानी RHS और LHS क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पे देखो LHS भी यही है हमारा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1 है, ए प्लस का, ठीक है, 1 बार घटा है, तो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1। ये क्या है आपका RHS लिख देंगे, आता है LHS बराबर RHS। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, LHS बराबर RHS, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट सम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो हमें क्या लिखा है इसमें कि 30,000 रुपये को कोष के 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटें कि कुल ब्याज 1800 रुपये प्राप्त हो, एक बार 2000 रुपये प्राप्त हो। तो इसमें क्या लिखा है, 30,000 रुपये की राशि उन्हें 2 प्रकार के बॉन्डों में क्या करा बांटा गया है। एक पे मिलता है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज, एक पे 7%। तो हमें बताना कि उन पार्ट को किस प्रकार बांटे कि उन्हें कुल ब्याज एक बार 1800 प्राप्त हो, एक बार 2000 प्राप्त हो। तो दोनों में से हम एक पार्ट करेंगे कोई सा भी। तो हम पहला वाला पार्ट कर रहे हैं 1800, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें दे रखा है 1800 रुपये, क्योंकि हमें क्या करना है, मैट्रिक्स के रूप में करना है इसको। तो मैट्रिक्स के रूप में अगर 1800 को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो 1800 क्या होगा आपका, यानी टोटल ब्याज हमें 1800 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो 1800 क्या होगा आपका 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा। यानी इसमें देखो आप 30,000 रुपये हैं, 30,000 रुपये की क्या है राशि है। एक पार्ट मान लिया मैंने, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को क्या होगा x, तो दूसरे को क्या होगा 30,000 माइनस x। पहले बॉन्ड में लगाए हमने x रुपये, दूसरे में लगाए 30,000 माइनस x, टोटल 30,000 हो गए। पहले में मिलती है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे में मिलती है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यानी इसमें हमें 2 प्रकार के डाटा दे रखे हैं। एक क्या दे रखा है, हमें अमाउंट दे रखा है, इसमें राशि दे रखी है धन, और एक दे रखी है रेट दे रखी है, दर दे रखी है। तो टोटल ब्याज दे रखा है हमें गिवन। यानी इन 2 डाटा को ऐसे अरेंजमेंट करना है कि टोटल क्या आया हमारे पास 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आए। यानी मैं अगर एक मैट्रिक्स ले लूँ 1 क्रॉस 2 का, एक ले लूँ 2 क्रॉस 1 का, तो 1 क्रॉस 1 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा नहीं आएगा। तो यानी हमने क्या करा, अमाउंट को ऐसे लिख लिया x 30,000 माइनस x। ये आपका क्या है मैट्रिक्स 1 क्रॉस 2 का, क्योंकि इसमें एक पंक्ति 2 कॉलम है। और रेट जो दे रखी है आपकी 5%, 5% को क्या लिख सकते हैं 5/100, यानी 0.05, 0.05। इसी प्रकार 7% को लिख सकते हैं 7/100, यानी 0.07, यानी 0.07 बराबर किसके आ रहा है, टोटल ब्याज कितना आ रहा है 1800 के बराबर होगा, 1800 के। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे इसकी x की इससे होगी तो ये हो जाएगा 0.05x प्लस इसकी हो जाएगी प्लस 0.07x 30,000 माइनस x बराबर कितना हो गया 1800। अब 0.05x प्लस अंदर बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2100x, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.07x बराबर 1800। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.07x इंटू 30,000। ये हटाया 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसलिए क्या आ गया 2100x आ गया ऐसे, ठीक है 2100 आ गया। ये x नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी ये आपका x नहीं आएगा इसलिए ये 0.07 30,000 माइनस x यहाँ पे आ गया आपका 2100 माइनस 0.07x बराबर 1800। अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 0.02x बराबर
ये हो गया इधर जाके 1800 माइनस 2100, तो माइनस के 0.02x बराबर कितना आ गया, माइनस के 300। माइनस से माइनस कट गया तो 0.02x बराबर कितना आ गया, 300। या हम लिख सकते हैं 2x बटे 100 बराबर कितना आ गया, 300। तो 2x गुणा आ गया 300 गुणा 100, तो x बराबर आ गया 300 गुणा 100 बटे 2। कितनी बार कट गया, 150 बार ये। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 150 गुणा 100, यानी x बराबर आ गया आपका 15,000 रुपये। 15,000 रुपये आ गया आपका। एक पार्ट कितना है आपका, 15,000 रुपये। तो अपना पार्ट क्या माने थे, पहला पार्ट माना था x, पहले बॉन्ड में क्या कितने रुपये निवेशित किए थे, x, दूसरे में 30,000 माइनस x। तो पहले वाले में क्या लिखा था हमने, x, तो x कितना आया, 15,000 रुपये। x कितना आया, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। और सेकंड क्या माना था हमने, सेकंड माना था 30,000 माइनस x, यानी 30,000 माइनस 15,000, तो कितना आ गया आपका, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये, यानी पहले बॉन्ड में 15,000 रुपये लगाए, दूसरे बॉन्ड में भी 15,000 रुपये लगाए। पहले बॉन्ड पे 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% थी, दूसरे पे 7% थी। तो टोटल ब्याज हमें कितने प्राप्त हुआ था, इसमें 1,800 रुपये प्राप्त हुआ था। तो वो पार्ट क्या थे, पहला वाला पार्ट भी 15,000 का था, दूसरा वाला पार्ट भी 15,000 का था। अब ये वाला सेम इसी की तरह इसे आप स्वयं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये सही है, इसमें मिस प्रिंटिंग होगी, 10 लिखा है। क्या लिखा है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन केमिस्ट्री की पुस्तकें हैं। केमिस्ट्री की पुस्तकें कितनी दे रखी हैं इसमें, 10 दर्जन, 10 डजन दे रखी है। एक डजन में कितनी होती है, 12, तो 10 गुणा 12, यानी कितनी पुस्तकें हैं, 120। और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की। फिजिक्स की कितनी दे रखी है इसमें, फिजिक्स की दे रखी है 8 दर्जन, 8 डजन, तो यानी एक दर्जन में 12 होती, तो 8 गुणा 12 कितनी दे रखी है, 96 पुस्तकें हैं फिजिक्स की। और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की, यानी इकोनॉमिक्स की दे रखी है आपको, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की दे रखी है कितनी है, 10 दर्जन, 10 डजन, यानी एक दर्जन में 12 होती है, तो 10 गुणा 12। अर्थशास्त्र की भी कितनी पुस्तकें हैं, 120 है। अब दे रखा है इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रम से 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये प्रति पुस्तक है, यानी क्रम से दे रखा है। केमिस्ट्री का जो है 80 रुपये है, 80 रुपये पर बुक, 80 रुपये पर बुक है केमिस्ट्री की। और फिजिक्स की जो है 60 रुपये पर बुक है, ये कितनी है, 60 रुपये पर बुक है। और इकोनॉमिक्स की कितनी है, 40 रुपये पर बुक है, 40 रुपये प्रति बुक है के साथ। तो हमें निकालना है कि आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए सभी पुस्तकों का कुल मूल्य कितना है। ये दे रखा है, ये मिस प्रिंटिंग छपा हुआ है, ये इसका नहीं है। इसमें लिखा है कि इन पुस्तकों का टोटल मूल्य ज्ञात करना है आपको। देखो टोटल मूल्य, लेकिन हमें किसके याद करना, आव्यूह द्वारा ज्ञात करना है। टोटल मूल्य जो होगा वो क्या, एक क्वांटिटी होगी, राशि होगी, जैसे 500 रुपये है हो या 100 रुपये हो, टोटल मूल्य मान लिया मैंने। तो ये कितने का होगा, 1x1 ऑर्डर का होगा। तो यानी हमें डाटा कितने प्रकार के दे रखे हैं, इसमें 2 प्रकार के दे रखे हैं। एक तो बुक की संख्या दे रखी है, और बुक के क्या दे रखे हैं, रुपये दे रखे हैं। तो उनको इस प्रकार अरेंजमेंट करना है कि टोटल अमाउंट जो आए वो कितना है, 1x1 के रूप में आए उनको। अब देखो यहाँ पे क्या लिख ली मैंने, बुक्स की संख्या लिख ली 120, 96, 120। ये आपका कितना है, 3x1 ऑर्डर, ये आपकी कितनी है, 1x3 ऑर्डर का आव्यूह है। अगर मैं इसको लिख लूँ ऐसे, रेट को लिख लूँ 80, 60, 40, ये आपका कितना हो जाएगा, 3x1 का हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई भी संभव है, और इन दोनों का रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी कितने का आएगा, 1x1 का आएगा। तो इस प्रकार अरेंजमेंट कर सकते हैं हम इनको। अब देखो इसकी गुणा कर लो, 120 की 80 से, तो 120 गुणा 80 प्लस 96 की 60 से, 96 गुणा 60 प्लस 120 की 40 से, तो 120 गुणा
40। तो ये कितना हो गया, 12 8 96, 100 हो गया ये। अब 0 6 चंग 36 का 6 हासिल बचे 3, 6 नहीं में 54 3 57 60, 12 चौक 48, ये कितना हो गया 4800 रुपये। अब इन सबको जोड़ लो, ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो, कितना है 9600 है, 57 60 है और 4800 है। 0 6 6 7 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 9 5 14, 14 4 18, 18 तो 20, कितना हो गया 20 160। तो इन पुस्तकों टोटल मूल्य कितना आ रहा है, 20 160 रुपये आ रहा है। ठीक है, ये किससे ज्ञात करना था, मैं ऑब्बी द्वारा ज्ञात करना था। अगर डायरेक्ट ज्ञात करते बिना ऑब्बी के तो डायरेक्ट ऐसे ही आता है, 120 पुस्तकें हैं, एक का 80 है तो 120 गुणा 80, 120 पुस्तकों को कितना हो जाएगा 120 गुणा 80। 96 पुस्तकें हैं, एक का 60 है तो 96 गुणा 60। ऐसे 120 पुस्तकें, एक पुस्तक का 140 है तो 120 गुणा 40। डायरेक्ट ये क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम, लेकिन हमें किससे करना था, ऑब्बी द्वारा याद करना था। तो ऑब्बी द्वारा आपको कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ। तो यानी हमने 2 डाटा दे रखे थे, बुक की संख्या दे रखी थी और उनके रेट दे रखे थे। तो उनको इस प्रकार अरेंजमेंट कर ले कि टोटल अमाउंट क्या होता है, 1 क्रॉस 1 का होता है। तो उनको इस प्रकार अरेंजमेंट कर ले कि उनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है क्या है, 1 क्रॉस 1 का है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।